हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं लकी जांगिड फिटनेस सर्टिफाइड बाय फिजिक इंजीनियर। तो आज का वीडियो बैचलर्स के लिए है कि बैचलर्स अपना होम वर्कआउट रूटीन कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, घर पे रह के अपने फिजिक को कैसे बना सकते हैं, कैसे खुद को फिट रख सकते हैं, फेट बर्न कर सकते हैं, मसल बिल्ड कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर ये सारा वीडियो रहेगा। मैंने ये वर्कआउट रूटीन इस तरह डिज़ाइन किया है जिसमें हम एक दिन अपने अपर बॉडी को टारगेट करेंगे, दूसरे दिन अपने लोअर बॉडी को टारगेट करेंगे, क्योंकि लेग्स बड़े मसल हैं और इनकी वॉल्यूम और इंटेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने इनको अलग ही रखा है और एक दिन में ज़्यादा वॉल्यूम ना होके हम बॉडी को रेस्ट भी दे सकते हैं और रिजल्ट्स भी अच्छे मिल सकते हैं हमें। तो हम हर एक बॉडी पार्ट के दो एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। हाँ, इसमें ध्यान रखना हमारी कोर भी आएगी। मैं हर एक मसल ग्रुप को लेके चल रहा हूँ, कोर जितना भी आपका मसल ग्रुप है। एंड हाँ, सबसे मेन जो ध्यान रखने वाली बात रहेगी वो है, बताता हूँ अभी, आपके रेजिस्टेंस बैंड, जो इस वर्कआउट रूटीन में आपका ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। यही आपका जो मेन हथियार है जो आपको फिट रखने में आपकी हेल्प करेगा। आप अमेजन से मंगा सकते हो, 200-300 रुपये में बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगा आपको। मेरे पास वो पूरा जो पैक आता है वो नहीं है, मैं घर पे रखता हूँ, जिम में भूल गए मलाना, तो घर पे पड़े रहते हैं मेरे पास। तो मैं इन्हीं से आपको सारी एक्सरसाइजेस समझा दूंगा। वो इलास्टिक ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा हम उनको स्ट्रेच कर सकते हैं, इनको कम कर सकते हैं, फिर भी आपको समझाने के लिए ये ठीक है, बेटर है। तो चलो विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन वर्क रहेगा वो रहेगा हमारी फुल बॉडी वार्म अप रहेगा। हम थोड़ा बहुत बॉडी को, जॉइंट्स को, लिगामेंट्स को खोलेंगे जिससे वर्कआउट अच्छे से कर सके, जैसे जंपिंग जैक्स वगैरह। तो पूरी बॉडी को वार्म अप करेगा, ब्लड फ्लो अच्छा बना रहेगा। 20 से 30 रेप्स इसके परफॉर्म करने हैं हमें। हाई नीज ले सकते हैं आप, स्टैंडिंग जंप, आर्म सर्कल्स ले सकते हैं ऐसे 5 से 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज एंड रिवर्स। थोड़ा बहुत शोल्डर स्ट्रेच कर सकते हैं। ये आपके रोटेटर कफ मसल्स की एक बढ़िया एक्सरसाइज है। नी टू चेस्ट स्ट्रेच, खड़े खड़े। थोड़ा बहुत हिप सर्कल्स करेंगे। स्पोर्ट जंपिंग, बॉडी को थोड़ा एक्टिव होने दो, ब्लड फ्लो इंक्रीज होने दो, जिससे पंप भी अच्छा आएगा और आप अच्छे से मसल फील कर पाओगे। बॉडी वेटेड, 1 2 3 एंड देन गुड। लोअर बैक स्ट्रेच। तो ये 5 से 10 मिनट का आपका वार्म अप रहेगा। सबसे पहले जो मसल ग्रुप आएगा वो आएगा हमारा चेस्ट, क्योंकि हम सीधा इसी पे आते हैं, सब कुछ अच्छी चेस्ट बनानी होती है। तो इसकी हम 2 एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। पहली एक्सरसाइज रहेगी हमारी रेजिस्टेंट बैंड के साथ पुशअप्स। पुशअप्स जो एक ऑल ओवर आपके पेक्टोरल्स को टारगेट करेगा। अब इस बैंड को कैसे एडजस्ट करना है हमें मैं बताता हूँ। अपने ऊपर यहाँ से इसको लेके आएंगे बैक आपके, जो चेस्ट के एकदम बराबर में हो। मच बेटर। एक बढ़िया स्ट्रेच आएगा इससे आपको, क्योंकि ये आपको जब भी ऊपर आते हो तो जितना आप इसको खींचोगे उतना आपके पेक्टोरल्स ज़्यादा यहाँ पे स्क्वीज होंगे और आप चेस्ट पे बढ़िया फील देख सकते हैं। तो इसके अपन 3 सेट परफॉर्म करेंगे, जितने आप रेपिटेशंस लगा सको। ऐसे नहीं बाउंडेशन की, हाँ 15, 12, 10, जितने आप लगा सकते हो, जितने आपकी कैपेबिलिटी है कि मैं हाँ इतने लगा सकता हूँ। अब दूसरी जो एक्सरसाइज रहेगी हमारी सेम यहीं पे रहेगी। लेट जाएंगे और यहाँ से अपने पैरों को सीधा रख सकते हैं, अप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ से डंबल फ्लाइज सॉरी रेजिस्टेंट बेड फ्लाइज, स्लोली नीचे आएंगे तो सांस खींचेंगे। अगर बेंच रहेगी तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि हम पेक्टोरल्स को नीचे स्ट्रेच कर सकते हैं और भी लेके जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट आइडिया होगा। इसके भी सेम आप 3 सेट परफॉर्म करोगे 12 से, अरे यार रोशनी आ रही है सूरज की, सुबह के 6 बजे हैं। तो इसके भी सेम आप 3 सेट परफॉर्म करोगे 12 से 15 रेपिटेशंस के बीच में इजीली। तो चलिए अब आते हैं हम अपने सेकंड मसल पार्ट पे, वो है आपका बैक। बैक एक बड़ा मसल है। पहली एक्सरसाइज अपनी रोविंग मोमेंट चूज करेंगे। रेजिस्टेंट बेंच से हम अच्छे से अपनी रोविंग मोमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे, आप कोई भी इसके अलावा घर पे जो आप सामान ईंटें वगैरह है वो भी काम में ले सकते हैं।
डम्बल्स है तो वो भी काम में ले सकते हैं, घर पे मंगा रखे हैं। बारबल है तो और भी सबसे बेस्ट है, बट हमारे पास ये बैंड है, हमने बैंड को चूज़ किया है, इसी के अकॉर्डिंग सारा वर्कआउट डिज़ाइन किया है। तो परफॉर्म कैसे करना है, बैक का 90 डिग्री का एंगल बनाया, आर्क किया बैक को, चेस्ट आउट और यहाँ से ऊपर की साइड खींचेंगे, स्लोली डाउन अप। ऐसे करके आप अपने जो लोअर लेट्स, मिड बैक, अपर लेट्स, इनको साथ में टारगेट कर सकते हो इसमें, या फिर आप इसमें मैं ठीक से नहीं कर पा रहा, ये 1 अब अच्छा बेटर स्ट्रेच आ रहा है। हाँ, टाइम ज़्यादा, वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, तो इसके हम 3 सेट परफॉर्म करेंगे। रेपिटेशंस 12-15 आप जितने आप लगा सकते हो, 15, 20, 25 उतने आप लगाओ, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं। सेकंड एक्सरसाइज जो हमारी रहेगी वो है थोड़ा अपर बैक को टारगेट कर लेते हैं। अपर बैक के लिए जैसे जिसमें रेम्बोइड्स आ जाएंगे, हमारे ट्रेपेजीज सारे आ जाएंगे। अपने पैर को आगे रखेंगे ऐसे, बैक स्ट्रेच रखेंगे ऐसे, और एज लाइक फेस पुल। इसमें आपका रियल डेल्स आ गया, आपके जो रेम्बोइड्स मसल ग्रुप, अपर बैक। एक बढ़िया तरीका है घर पे बैठे फिट रहने का, बढ़िया बॉडी बनाने का। ये बहुत ही काम की चीज़ है, मात्र 300-400 रुपये में आती है, पर काम की चीज़ है। बैक की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है हमारी। अगर आपके पास पुलअप्स के ऑप्शन है तो सबसे बेस्ट वो एक्सरसाइज रहेगी आपकी ऑल ओवर बैक को टारगेट करने की। उसमें आपके स्कैपुला, रेम्बोइड्स, लेट्स, आपके मिड बैक, सारा एरिया वो कवर कर लेती है। अगर आपके पास घर पे वो है, इजीली आप लगा सकते हो, ऑप्शन है, तो वो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे घर पे, क्योंकि अगर जिम में होता तो मैं बता देता, तभी मैंने आपको रेजिस्टेंस बैंड से ये सारा वर्कआउट डिज़ाइन करके बताया है। अब आते हैं हमारे तीसरे मसल्स पे, वो है शोल्डर मसल पार्ट। रेजिस्टेंस बैंड जो होता है उसको आप पूरा खड़े खड़े भी इजीली, जैसे यहाँ से पीछे की साइड से आप इजीली अप कर सकते हैं। अब ये ऊपर नहीं जा पा रहा क्योंकि इसका इतना ही लेंथ था, इतना ही लेंथ एरिया था इसका, तो हम उसको और भी ऊपर लेके जा सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं। तो यहाँ पे आप खड़े खड़े पैरों के नीचे इसको दबा के अप कर सकते हैं। नीचे आते टाइम बस सेंट्रिक में स्लो आओ, जिससे मसल अटेंशन ज़्यादा आए और अच्छा फील भी हो आपके मसल्स को। उसके भी सेम आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं, 12 से 15 रेपिटेशंस। अब आते हैं सबसे बढ़िया रेजिस्टेंट बैंड एक्सरसाइज बताऊंगा मैं अपने शोल्डर के लिए, वो है लेटरल रेजेस। लेटरल रेजेस सिंगल पैर से अपने इसको दोनों को बराबर हिस्से में बांट लेंगे। आप यूनिलेटरल भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट हम साथ में लेके चलेंगे। 1 2, नीचे आओ तो बस सेंट्रिक में स्लो आओ। शोल्डर जो मिडिल शोल्डर है अच्छे से स्ट्रेच हो, 3 अच्छे से टारगेट हो। तो इसके रेपिटेशंस हेवी रखेंगे, जैसे 15-18 के समथिंग, और 3 सेट में इसको डिवाइड करेंगे। 3 मसल पार्ट कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं हम अपने चौथे मसल ग्रुप के ऊपर, वो है आपके आर्म्स। तो सबसे पहले हम बाइसेप्स को कवर करेंगे। ये भाई रेजिस्टेंट बैंड बाइसेप्स की एक्सरसाइज के लिए टॉप नॉच। बढ़िया एक्सरसाइज है, काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है। 3 सेट हम परफॉर्म करेंगे, इसके रेपिटेशंस हेवी रहेंगे क्योंकि छोटा मसल्स है। एक एक्सरसाइज परफॉर्म करें, मतलब आर्म्स की हम 2 ही एक्सरसाइज परफॉर्म करें, क्योंकि 2 चेस्ट की, 2 बैक, 2 शोल्डर 6, 1 आर्म्स मतलब बाइसेप्स 7, 1 ट्राइसेप्स 8। अब तो ट्राइसेप्स का एक बढ़िया और वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज बताता हूँ आपको, जो आपके ऑल ओवर तीनों हेड जो ट्राइसेप्स के हैं उनको टारगेट करेगा, जिसमें आपका लॉन्ग हेड भी आएगा, लेटरल हेड भी और मिडिल हेड भी, तीनों ही उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। डायमंड ग्रिप पुशअप्स। अब मोस्टली अगर कोई नहीं कर पाता है डायमंड ग्रिप पुशअप्स, तो वो डिप्स भी ले सकते हैं घर पे। अगर डिप्स भी नहीं ले पा रहे हैं तो आराम से यहाँ ओवरहेड प्रेस मूवमेंट आप ले सकते हैं। इसको एक से हम जैसे कवर करेंगे पीछे, फॉर एग्जांपल मैं आपको मुड़ के दिखा देता हूँ। हम इसको पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे खींच के। ये लॉक कर लिया हाथ, एल्बो लॉक हो गई यहाँ से 1,
ऐसे करके आप बारी बारी अपने दोनों हाथों को ट्रेन कर सकते हैं। और जो आपकी ओवरहेड प्रेसिंग जो मूवमेंट एक्सरसाइज होती है आपके ट्राइसेप्स के लिए, वो बढ़िया एक्सरसाइज मानी जाती है, रिसर्चेस भी यही बोलती है। तो आप ये कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बेंच डिप्स बताया, और तीसरा थर्ड ऑप्शन जो सबसे बेस्ट था आपका, ये क्लोज ग्रिप पुशअप्स। इसमें आप अपने तीनों हेड्स को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जितना अपने क्लोजली अपने हाथों को लेके आते हैं हमारे लॉन्ग हेड ज़्यादा टारगेट होते हैं। अब लॉन्ग हेड ज़्यादा टारगेट होगा तो बाइसेप्स का साइज भी बड़ा दिखेगा, आर्म्स हमारे बड़े दिखेंगे। तो ये ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज हो गया। आप ये ईंट भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 2, पर उसमें क्या है, ग्रिप अच्छी आएगी। इसमें आप यहाँ से ग्रिप लोगे तो बड़ी आएगी, खींच सकते हो, स्ट्रेचेबल बना सकते हो, मतलब इसमें इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो, इसकी फोर्स ज़्यादा जनरेट कर पाओगे, मतलब फेलियर अचीव करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे खींचोगे तो इधर से दूसरे हाथ से अपने फोर्स ज़्यादा जनरेट करो, इधर से आप अपना दूसरा नेगेटिव फोर्स लगा रहे हो। धीरे धीरे हर वीक में इनकी इंटेंसिटी, सेट, रेप रेंज ऐसे हम इसके बढ़ाते रहेंगे, जिससे क्या है कि बॉडी जैसे जैसे ग्रो करती है उसकी नीड भी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो हम धीरे धीरे इन चीज़ों को बढ़ाते रहेंगे। 3 साल मैंने घर पे ही अपना वर्कआउट किया है। घर पे रह के मैंने काफ़ी चीज़ें, जो बेसिक नॉलेज होता है मैंने यहीं से सीखा है। मेरे पास सारी टोटल सारी फैसिलिटीज़ हैं घर पे, डंबल भी है, बार भी रखता हूँ मैं, प्लेट्स भी रखता हूँ, सब है मेरे पास। ये तब के लाए हुए हैं, ऑलमोस्ट आज इनको 4 से 5 साल हो गए और अभी तक ये सेफ़ है, ठीक है। और 200 से 300 रुपये का खर्चा आता है इनका, जिससे आप बढ़िया अपना होम वर्कआउट डिज़ाइन कर सकते हो। अब आते हैं हमारे कोर वर्कआउट रूटीन पे। अब कोर का वर्कआउट हम 3 एक्सरसाइज में कंप्लीट करेंगे, जिसमें ऑल और हम अपने ट्रांसवर्स मसल ग्रुप को, सारे को, एप्स को अपने को कवर कर लेंगे। करना कैसे है, बचपन में साइकिलिंग बहुत की होगी आपने, बाइसिकल समझ गए होंगे इतनी देर में तो आप बोलते ही। तो सबसे पहले बाइसिकल क्रंचेस। बाइसिकल क्रंचेस कैसे परफॉर्म करते हैं, सबसे बड़ी गलती हर एक को मैंने देखा है, जब ये बाइसिकल क्रंचेस करते हैं हाथ को ऐसे बांध लेते हैं पूरा और यहाँ पीछे पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, बस हमें एज सपोर्टेड यहाँ पे ऐसा चाहिए होता है कि एक रिदम बना सके, एक मूवमेंट वो बन सके। तो इसके लिए हम नॉर्मली यहाँ हाथों को बस यहाँ टच करेंगे एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना फास्टली स्पीड से नहीं कर पा रहे हो तो स्लोली एक हाथ नीचे रखो, यहाँ से पहले एक हाथ से अपने रेप्स कंप्लीट करो, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके 20 रेपिटेशन इसके लगाए, 20 इसके लगाए पूरे। दोनों मैंने तरीके आपको बता दिए, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको सही लगे वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसके आप 3 से 4 सेट परफॉर्म करेंगे। रेपिटेशन इसमें अगर आप सिंगल कर रहे हो तो ईच साइड 20, मतलब दोनों साइड 40। अगर आप दोनों साथ में करो, आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 100 भी लगा सकते हो, 70 80 90 100 जितने आपसे लगे उतने लगा सकते हो। अब दूसरी जो एक्सरसाइज रहेगी हमारे कोर की, वो है आपकी रिवर्स क्रंचेस। रिवर्स क्रंचेस एकदम ईजी है, कोई भी आप बेंच ले लो या फिर सिटेड, ये बढ़िया है यहाँ पे। और अपने पैरों को पीछे खींचा, आगे छोड़ दिया, चेस्ट तक लाएं अपने नीज को। ये आपके लोअर एप्स को टारगेट करेगा। 3 सेट लेने हैं, रेपिटेशन 30 40 50 इतना रखेंगे। तीसरी एक्सरसाइज जो आपके ऑल ओवर ट्रांसवर्स मसल ग्रुप को, ऑल ओवर एब्डोमिनल को टारगेट करेगा। वीक में 2 बार भी अगर आप एप्स लगाओगे, कोर लगाओगे वर्कआउट के साथ में, तो एक बार आप नॉर्मल प्लैंक लगाओ। टाइमिंग मिनिमम टाइम 1 मिनट, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आइसोमेट्रिक होल्ड होना जरूरी है। आइसोमेट्रिक होल्ड आपकी बॉडी में स्टेबिलिटी का काम करता है, आपकी बॉडी में एक बैलेंस बनाने का काम करता है। पहले फेज में ये नॉर्मल प्लैंक परफॉर्म करो। दूसरे में आप जैसे जब आपका रूटीन आता है साइड प्लैंक परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है, जिसमें आपके ये जो ओब्लिक्स आ जाएंगे। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, 1 मिनट का टाइमिंग है, फिर इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो। ये आपकी कोर की एक्सरसाइजेस कंप्लीट हुई, 3 एक्सरसाइज। तो ऑल ओवर हमने अपनी अपर बॉडी की 11 एक्सरसाइज परफॉर्म की है। सेट हमने 3-3 रखे हैं सबके। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा। आप अच्छे से अपने वर्कआउट को परफॉर्म कर पाओगे, घर पे रह के एक बढ़िया फिट फिजिक बना सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। तो ऐसे ही मेरे पेज को
सब्सक्राइब भी करो, जिससे मैं आपके लिए आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं, बनाता रहूं और आपकी बॉडी बनाने में आपकी हेल्प करता रहूं, आपकी फिजिक को अचीव करने में आपकी हेल्प करता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वर्कआउट रूटीन के साथ। तब तक से हेल्दी से सेफ। जय हिंद।